एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो सदन में किया बीजेपी के सांसद ने इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया, उसके बाद बजाय इसके कि भाजपा उन पर कोई कार्रवाई करती, अब नैरेटिव बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बाद बैठने के बाद एक आधारहीन आरोप लेकर के आया है कि शायद मैंने कोई ऐसी टिप्पणी करी जिससे रमेश बिदूड़ी भड़के। हर चीज रिकॉर्ड पे है, वीडियो फुटेज है, और जो आरोप वो लगा रहे हैं, ऐसी सोच इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री पद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रख सकते हैं, क्योंकि ये देखा है पूरे सदन ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कि किस तरीके से रमेश बिदूड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी मौत की कामना करते हुए एक जानवर से कंपेयर कर रहे हैं, जिस पर मुझे गुस्सा आया और मैं खड़ा होकर के मैंने उसको कार्रवाई से निकालने की मांग की। यही मेरा अपराध है कि मैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी वहां हो रही थी उसको मैंने रोका। और अब ये तो बीजेपी की पुरानी एक तरीका है, व्हेन यू कांट कन्विंस यू शुड कंफ्यूज। तो वो देश को और दुनिया को कन्विंस तो कर नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों रमेश बिदूड़ी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, जिससे भारत की जो साख है, जो इमेज है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तार तार करने का काम किया है। खाली एक समुदाय को ही नहीं टारगेट किया है, हमारे देश के लोकतंत्र को टारगेट किया। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो आदरणीय स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो उसको प्रमाणित करें। अदरवाइज ये और एक और प्रिविलेज का मामला बनता है निशिकांत दुबे के खिलाफ, जो है ये एक और प्रिविलेज का मामला बनता है कि निराधार आरोप लगाना, और मैं इसकी शिकायत करूंगा। वर्बल लिंचिंग तो संसद के अंदर मेरी हो गई, और ये जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके के निराधार आरोप लगा करके मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है, मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं लोगों को कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला। इसकी जिम्मेदारी मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास जब से इन्होंने किया है, मेरे मोबाइल पे भी बड़ी तादाद में धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप देश में इस तरीके का माहौल बनाने का आपका इतिहास रहा है। अभी तक सड़कों पर लिंचिंग होती थी, उस दिन देख लिया कि किस तरीके से वर्बल लिंचिंग पार्लियामेंट के अंदर हुई है, फ्लोर पर हुई। इट इज
नॉट लेस देन अ वर्बल लिंचिंग। और बजाय उसके लिए आप कार्रवाई की मांग करें उन पे, आप डिफेंस में आ रहे हैं, भाजपा डिफेंस में आ रही है कि उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। जो आपका हमेशा रहा है कि जिसने क्राइम किया है उसको दोष नहीं देंगे आप। मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी दो महीने तक। आप जांच सिर्फ इस बात की कर रहे हैं कि वो वीडियो किसने बनाया। तो विक्टिम भी हम और दोषी भी हम। ये चरित्र पूरे देश और दुनिया के सामने आ गया। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, और मैं कहूंगा लोकसभा अध्यक्ष महोदय से कि इसकी जांच कराएं। जो आरोप निशिकांत दुबे ने लगा है, आप प्रधानमंत्री जी को नीच कह सकते हैं, आप के सांसद रमेश बिदूड़ी प्रधानमंत्री जी की मौत की कामना करते हुए उनको एक जानवर से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दानिश अली के वो संस्कार नहीं है। ये संस्कार हमारे नहीं है कि हम देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी कामना करें जैसी जो है रमेश बिदूड़ी ने फ्लोर पर की है। ये आपको सिखाया जाता होगा आपकी शाखाओं में, आपकी प्रयोगशालाओं में। नफरत फैलाने का काम आप करते हैं और फिर उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता अब समझ गई है, जान गई है कि आपका क्या कैरेक्टर, आप किस तरीके से जो है बांटने का काम कर रहे हैं लोगों को। और वो हो देख रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। आप ये चाह रहे थे, ये कॉन्स्पिरेसी थी। अगर दानिश अली प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करते तो क्या बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री जो वहां बैठे थे, इसका मतलब उनको शर्म आनी चाहिए कि वो, अगर मैंने ऐसी टिप्पणी करी कि वो उन्होंने उठ करके ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। 48 घंटे बाद आप कॉन्स्पिरेसी एंगल ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थी कि रमेश बिदूड़ी ऐसा करें और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद में थपथपाएं, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं कोई ऐसी उत्तेजना में कोई ऐसी कार्रवाई कर दूं कि अपना आपा खो दूं, और फिर आप ये नैरेटिव बनाएं कि देखो इनका ये आचरण है। जैसा कि बाहर आप करते हैं, आपके संगठन के लोग रोज करते हैं कि लोगों को प्रोवोक करते हैं, और जब उधर से कोई प्रतिक्रिया आ जाती है तो फिर गोदी मीडिया के माध्यम से, अपने आईटी सेल के माध्यम से आप जो है उसको चलवाते हो कि देखो ये तो ऐसा हो रहा था। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन हैं, जनता ने हमें चुन करके भेजा है इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश के आम आदमी, गरीब मजलूम की रक्षा करने के लिए। आपका चरित्र, आपका चेहरा, आपकी सोच लोकसभा के पटल पर अभी तक तो यह था कि वो सिर्फ रमेश बिदूड़ी की सोच थी, लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी के साथ बैकिंग में भाजपा अपने सांसदों को उतार रही है, उससे यह जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैकिंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप की। और मैं तो सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को लिखूं, गृह मंत्री को लिखूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बाहर भी धमकी देने की बात कही है।
कि यहां तो है ही है, बाहर भी देखूंगा। और फिर ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसका मतलब आप मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, आप मेरी हत्या कराना चाहते हैं, यही है ना। इसके अलावा तो कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो मांग करूंगा, मैं तो अनुरोध करूंगा आदरणीय स्पीकर लोकसभा महोदय से कि जो ये मेरे ऊपर आरोप लगा है, जो ये पत्र लिखा है निशिकांत दुबे ने, उसकी जांच करें, बिल्कुल अच्छे से जांच करें। ये क्या हो रहा है इस देश में? You can't convince. That's why you want to confuse the whole narrative. आज सर एक और सांसद है बीजेपी के रवि किशन, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, आपको सीरियल ऑफेंडर बताया। उन्होंने कहा है कि जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सदन में बहस हो रही थी तो आपने पर्सनल कमेंट किए रवि किशन को लेकर। तो ये आपकी आदत है, आप अक्सर संसद में जब डिबेट होती है तो कुछ ऐसी बात करते हैं कि दूसरे सांसद जो है प्रोवोक हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। मैंने भी देखा है कि जिन बीजेपी के सांसद महोदय पर, जिन पर रेसलर्स को के साथ बदसलूकी करने का केस दर्ज है और शायद कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है, प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हां वो दोषी हैं। उन्होंने कल ये कहा है मेरे बारे में कि मैं लगातार जब प्रधानमंत्री बोलते हैं या कोई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री बोलते हैं तो मैं टोका टाकी करता हूं। टोका टाकी नहीं। जब भाजपा का कोई सांसद, कोई मंत्री या इवन प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जो सही नहीं है, जो हाउस को मिसलीड करने वाली है, तो मैं उस पर जरूर खड़े होकर के अपना पॉइंट नोट कराता हूं चेयर की परमिशन से। जब सीएए एनआरसी पर गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं उस वक्त खड़ा हुआ। जब उन्होंने कहा कि इतने हिंदू पाकिस्तान में थे, ये आज इतने रह गए, तो मैंने कहा साहब आप पहली बात सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप दूसरी भी कहिए कि वो ईस्ट पाकिस्तान में थे जो आज बांग्लादेश बन गया है। तो आप जो है ये नैरेटिव सेट मत करें। मैंने परसों महिला आरक्षण बिल जिस दिन डिस्कस हो रहा था, जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पहली बार देवेगौड़ा जी की सरकार ने, देवेगौड़ा जी ने इंट्रोड्यूस किया 96 में, कांग्रेस उस वक्त विपक्ष में थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने चेयर को कहा, मैंने क्या अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं सही दुरुस्त करना चाहता हूं रिकॉर्ड पे, क्योंकि ये पूरा देश देख रहा है और इसको हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि रिकॉर्ड पे देश के गृह मंत्री ने क्या कहा। मैं कहना चाहता हूं कि ये गलत के बोल रहे हैं। देवेगौड़ा जी की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और वो सरकार कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार थी। माननीय गृह मंत्री जी ने फिर अपने आप को दुरुस्त किया, उन्होंने माना कि हां मैं ठीक कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कि मैं कोई बात जो मंत्री लोग, जो भाजपा के सांसद लोग अगर गलत बोल रहे हैं, उसको एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन होने के नाते जिसका संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे अधिकार है, तो मैं उसका उपयोग करता हूं। आप मेरे मुंह पे ताला तो नहीं लगा सकते। पार्लियामेंट में मैं आया काहे के लिए हूं? पार्लियामेंट में इसीलिए आया हूं ना। आप तो एक तरफा बैटिंग करना चाहते हैं ना, कि बस आप बोलें और दूसरा सुने। आप गलती करेंगे तो हम जैसा पार्लियामेंटेरियन जरूर खड़ा होकर के उसको दुरुस्त करने की बात करेगा। ये जब लोकसभा में रमेश बिदूड़ी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस में कि मोदी जी की हत्या, मोदी की मौत की कामना
एक जानवर से रेफरेंस करते हुए मैं उस जानवर का मैं नाम भी नहीं ले सकता मीडिया में, मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे गंदे अल्फाज हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में रेफरेंस में संसद के पटल पर, लोकसभा के पटल पर यूज होंगे। उस पर मैंने ऑब्जेक्ट किया और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हाँ मैंने ऑब्जेक्ट किया। मैंने चेयर से बार बार कहा कि इसको जो है रिकॉर्ड से निकालिए। उस पर भड़क गई। वो भड़कना है कि देश के प्रधानमंत्री के मौत की कामना का एक जानवर से रिलेटेड करते हुए वो फ्रेज को बोल रहे हैं। क्या ये तो बीजेपी के सांसद और मंत्रियों को खड़ा होना चाहिए था कि आप क्या बोल रहे हैं। वो तो सब हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। और एक विपक्ष का सांसद अगर प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसा अपशब्द का प्रयोग बीजेपी का सांसद करता है, उसके को ऑब्जेक्ट करता है, तो कह रहे हैं कि उन्होंने भड़काया। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। सीधी बात यह है कि इतने घंटे के बाद कार्रवाई नहीं हुई, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे उम्मीद है, मुझे अनऑफिशियली बताया गया कि उस पूरी कार्रवाई का लोकसभा सेक्रेटेरिएट हर एंगल से, हर फुटेज, हर माइक्रोफोन, क्योंकि जो टीवी पर लाइव होता है वो अलग है, लेकिन अंदर कुछ कैमरे ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं जो हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर निशिकांत दुबे का ये आरोप जो मुझे ऊपर लगा रहे हैं वो सत्य होगा तो जांच में आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं, आप खाली मीडिया की हेडलाइन बनाने के लिए, और मैं निशिकांत दुबे जी से कंपेयर, उनका तो ये आचरण है इस तरीके की का, क्योंकि पूरी देश ने देखा। आप महिला रिजर्वेशन में ओबीसी को तो इंक्लूड नहीं कर पाए, लेकिन ओबीसी के ही एक हमारे साथी से, पिछड़े वर्ग के एक साथी से अपने पैर धुलवा करके निशिकांत दुबे ने पानी पिलाया था। ये पूरे देश ने देखा है। पूरे देश ने देखा, पूरे मीडिया ने दिखाया है, रिकॉर्ड पे है। और फिर उस पर दबाव बना करके फिर उससे को पे बयान दिला। नहीं साहब, मैं तो, उसने तो मेरे क्या कहना चाहिए, मुझे उसने माना इतना, इसलिए। अरे आप क्या मतलब इस देश के पिछड़े वर्ग समाज, ओबीसी समाज के लोगों के बारे में ये सोच रखते हो दुबे जी? सर रमेश भी पूरा देश देख रहा है। मैं इस पर विचार करूंगा और मैं तो समझता हूं कि ये देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि ऐसा, मतलब ये तो ऑर्गेनाइज्ड वे में कराया जाना ना, मतलब निराधार बात को इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मंशा क्या है। आपके लोग, आपसे जुड़े हुए लोग, आपसे जुड़े हुए संगठन के लोग बाहर तो लिंचिंग करते ही हैं। आपने लोकसभा में वर्बल लिंचिंग की है, बस फर्क इतना है। उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो अब आप लिंचिंग कराने के लिए इस तरीके के का नैरेटिव बना रहे हैं। यही है। ये विशेषाधिकार हनन का एक और मामला है जो निशिकांत दुबे ने ये बेबुनियाद आरोप लगाया। मैं तो कहूंगा आदरणीय स्पीकर महोदय से कि इसको सोमोटो विशेषाधिकार हनन में लिया जाए अगर ये झूठ है, जो कि रिकॉर्ड पे है। इंडिया अलायंस के नेताओं का भी आपको बहुत समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस आपको एक पोस्टर बॉय के रूप में देख रहे हैं?
मेरे को समर्थन की बात नहीं, मेरे साथ संवेदनाएं प्रकट करने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं, और वो मेरे लिए नहीं है, इस देश के लोकतंत्र को जो तार तार किया गया है उसके लिए है। जो लोग देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं ये उसके लिए है। दानिश अली कोई एक एमपी है, लेकिन मेरे समाज को, मेरे देश के लोकतंत्र को तार तार किया गया है। सवाल है कि संसद के परिधि में जो बात कही गई है वो कानून के नजरिए से शिकायत के दायरे में कितना आता है, क्योंकि आपके धार्मिक पहचान पर उन्होंने सवाल उठाया है, तो सर्कमस्टांसेस क्या बनता है, कानूनी पार्टी क्या करेगी वो अलग बात है। इतने लोग आपसे मिल रहे हैं, कानूनी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ प्रावधान आपके पास है? देखिए, हम लोग लोकतंत्र में यकीन रखते हैं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। प्रोटेक्शन जो दिया गया है देश के संविधान के निर्माताओं ने, ये सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन भी आएगा, और शायद यही वजह है कि पुराने परिसर से निकल के, क्योंकि उसमें जहां संविधान सभाओं की बैठक हुई उसमें उन हमारे संविधान के निर्माताओं की आत्मा घूमती है कहीं ना कहीं। शायद इन जैसे लोगों की हिम्मत नहीं हुई इस तरीके के अल्फाज उस सभागृह में वहां पर कह पाते उस बिल्डिंग में। अब ये नए भारत का नया संसद परिसर बना और स्पेशल सेशन में ही इस तरीके का भाजपा द्वारा ये किया जा रहा है। हमारे देश के संविधान के उन निर्माताओं की आत्माएं आज रो रही होंगी। सर, जब ये घटना और सबसे उससे बड़ी बात ये कि एक व्यक्ति का मामला, उस व्यक्ति के पीछे, उस एमपी के पीछे पार्टी लामबंद हो रही है अब उसको बचाने के लिए कि हाँ तुमने जो किया है वो ठीक किया है। सर, जब ये घटना हुई है उसके बाद से लगातार जो विपक्ष के लोग हैं, इंडिया अलायंस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो आपके साथ में हैं। कई लोग यहाँ पर रोज आ भी रहे हैं, अभी भी कुछ लोग आएंगे भी। आपकी अपनी पार्टी, क्या आपको लगता है कि उसी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ी है जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी या दूसरे इंडिया अलायंस की पार्टियां खड़ी हैं? सब पार्टियां और देश के सब लोकतंत्र पसंद लोग मेरे साथ खड़े। सर, मायावती जी से आपकी बात हुई कि आप वो भी मिलने? नहीं, उनका ट्वीट आपने देखा नहीं? आ गया उनका ट्वीट आ गया, उसी दिन आ गया था। बहन जी का ट्वीट, मायावती जी का ट्वीट उसी दिन आ गया था। आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। सब लोकतंत्र पसंद इस देश का हर व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है, और वो मेरे साथ नहीं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा है। वो मेरा सवाल नहीं है। ये क्षेत्र कब जाएंगे अब आप? क्योंकि लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ अभी। दानिश जी, आपको ब्लैक कॉल भी आ रहे हैं, कुछ इस तरह के थ्रेट्स भी आ रहे हैं अलग से? मेरे तो मैसेज भी आ रहे हैं। पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे? मेरे पास तो मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता। और ये कल के चिट्ठी लिखने के बाद का है। क्या लिखा है सर, थोड़ा पढ़ के बता सकते हैं? पढ़ने लायक नहीं है ये, क्योंकि मैं उस चीज को माहौल खराब नहीं करना चाहता। ये देश में मैं माहौल खराब, किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है, धमकियां आ रही हैं, एक बार और दिखा दीजिए। क्योंकि मैंने क्योंकि अननोन मैसेजेस आ रहे हैं, आप इस आधार पे पुलिस के पास लीगल कार्रवाई आप कर सकते हैं ना, किस तरीके की धमकियां दी जा रही है? इशू है आपके लिए। अब मेरे ख्याल से देश की सरकार इन सब चीज का मेरे से ज्यादा नोटिस एजेंसियां ले रही होंगी, ऐसा नहीं है। आपने से पुलिस
कंप्लेंट की है सर? आपने पुलिस कंप्लेंट की है? नहीं, मैंने नहीं की है अभी, लेकिन क्योंकि सब चीज जब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब एक ये तो कॉन्स्पिरेसी, ये तो नैरेटिव ही इसलिए बनाया जा रहा है। थैंक यू। अब हो तो गया। है आपकी पीड़ा को बढ़ा रही है, घटा रही है, या आप भी आरोप के दायरे में हैं? ये तो मेरी पीड़ा को और बढ़ाने का काम किया है, और मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आदरणीय स्पीकर महोदय, क्या कर रहा है यार? आदरणीय स्पीकर महोदय से मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी जांच कराएं, क्योंकि ये एक और विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने जो लिखा है, मैं उन पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग करूंगा। लेकिन आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री को नीच शब्द से वो कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि उनकी तुलना जानवर से कुछ और चीजें रमेश बिदूड़ी कर रहे थे, जिस पर आप नहीं, अगर जो निशिकांत दुबे ने कहा है अगर वो सही है, प्रमाणित है, तो उसकी वीडियो होगी, उसका कुछ तो होगा ना। या आप लोग इतने बेशर्म थे कि सारे मंत्री और सारे बीजेपी के सांसद वहां हंस रहे थे, चुप बैठे थे? इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी के उसमें भी नहीं आ सकते सपोर्ट में, जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी ने तार किया है। नहीं आप आए प्रधानमंत्री के सपोर्ट मैं और सवाल यही तो है, जब एक सांसद प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार कर रहा है, बीजेपी का सांसद, तो मैंने खड़े होकर के उसको प्रोटेस्ट किया, और उसके जवाब में उसने मुझे गालियां दी। आप कह रहे थे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, जो धमकियां आपको आ रही है, लिंचिंग का डर है। ऊपर मैं विचार करूंगा लिखने के ऊपर, मतलब क्योंकि ये तो धमकी आ रही है, ये नैरेटिव इसलिए से मेरी वर्बल लिंचिंग तो हाउस के अंदर हो गई, और सांसद ने हाउस के अंदर धमकी भी दी कि बाहर भी देखूंगा, और अब बीजेपी के दूसरे सांसद जो है ये बेबुनियाद आरोप लगा करके नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्बल लिंचिंग आपने अंदर करा दी, अब आप बाहर कराना चाहते हो, बस इतना ही फर्क है। दानिश भाई, जो लेटर लिखा